नाकामी अक्सर बुरी होती है, जानलेवा होती है, मगर हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। Hi, Assalamu alaikum. I am Asma Tariq and I am striving for youth leadership with the belief together we can. And I am back with another topic और आज का हमारा टॉपिक है why people fail. लोग नाकाम क्यों होते हैं? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि नाकामी क्या है। हारना। किसी भी काम को आप करना चाह रहे हो लेकिन वो काम नहीं होता, आप उसमें नाकाम हो जाते हो, उसमें फेल हो जाते हो। अब दो सिचुएशन होती है, कामयाब होना या नाकाम होना। लेकिन किसी दानिश्वर ने क्या खूब कहा है कि मैं हारता नहीं हूं, मैं या तो कामयाब होता हूं या मैं सीखता हूं, मैं कभी भी हारता नहीं हूं। क्या ही खूबसूरत बात है कि नाकामी आपको हमेशा कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। दो लेसन हैं जो नाकामी आपको सिखाती है। एक वो कि अब उठ जाओ, तुम्हें कुछ सीखना है, कुछ लर्न करना है। दूसरा कि तुम्हें अपने ख्वाबों को अधूरा नहीं छोड़ना, उठ जाओ, गिव बैक नहीं करना। अब हम जानेंगे कि नाकाम होने के कुछ रीजंस होते हैं। ऐसी क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह से कभी आप कामयाब हो जाते हो और कभी आप नाकाम हो जाते हो। कुछ लोग नाकाम हो जाते हैं, कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं। वजह क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पे? तो जब हम इसकी वजूहात जानते हैं तो जनाब वाला सबसे पहला रीजन जो हमारे सामने आता है वो है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन कि खुद को मुनज़्ज़म करना। और ये बहुत ही औखा, बहुत ही मुश्किल काम है। आसान सी जिंदगी गुजार रहे हैं, जब मर्जी उठे, जब मर्जी सोए, जैसे मर्जी खाया, जैसे मर्जी पिए, दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं। अब इसको डिसिप्लिन करना पड़ेगा। अब इसमें से ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जनाबे वाला जो लोग इसको, इस टाइम को, इस वक्त को जो उन्हें खुदा ने दिया है, इस जिंदगी को जो उन्हें खुदा ने दी है, डिसिप्लिन करके गुजारते हैं, इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, इसको मैनेज करते हैं, वही लोग कामयाब हो पाते हैं। अगर आप कुछ भी करते रहोगे, अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करोगे, आप अपनी आदतों को मुनज़्ज़म नहीं करोगे, आप बुरी आदतों का शिकार रहोगे, आप किसी वक्त भी सोओगे, किसी वक्त भी उठोगे, आपकी ज़िंदगी का कोई तरीका कार नहीं होगा, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आप ज़िंदगी भर एक स्ट्रेस का शिकार रहोगे, आप एक उलझन का शिकार रहोगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए खुद को मुनज़्ज़म करने के लिए कुछ तदाबीर हैं जो हम अपना सकते हैं। मेडिटेशन, क्योंकि खुद हमें सेल्फ डिसिप्लिन से जो चीज़ रोकती है वो डिस्टॉर्शंस हैं। और आजकल तो मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, आजकल तो वैसे ही इतनी डिस्टॉर्शन है तो हद हो गई है। आप फ़ोन खोलते हैं, किसी का मैसेज आता है, नोटिफिकेशन आता है, डिस्टर्बेंस ही डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस ही डिस्टर्बेंस। तो इन सब डिस्टर्बेंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप खुद को मुनज़्ज़म कर सकते हो। तो मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ऐसी चीज़ों से दूर रहें। जब आप काम कर रहे हों तो ऐसी चीज़ों को आप खुद से दूर कर दें जो कि डिस्टर्बेंस काज करती हैं, जो कि आपको काम करने पर फोकस नहीं करने देती। ऐसा म्यूजिक लगा लें जो आपको फोकस करने दे। खुद मेडिटेट करें, प्लान बनाएं, प्लान को फॉलो करें, स्ट्रिक्ट, खुद के ऊपर स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी करें। खुद को चेक करते रहें कि आया मैं अपने काम कर रहा हूँ, मैं अपने गोल्स को अचीव कर रहा हूँ, मैं लाइन के ऊपर हूँ, मैं ट्रैक के ऊपर हूँ या मैंने ट्रैक के ऊपर नहीं हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। दूसरा हमारा जो पॉइंट है जो कि हमें कामयाब होने से रोकता है वो क्या है? वो ये है कि अनविलिंगनेस टू स्विम अगेंस्ट द करंट। मतलब कि आप बहाव का शिकार हैं। जैसी हवा चल रही है आप भी वैसे ही चलते जा रहे हो। जो हो रहा है आप कहते हो बस ठीक है, बहती हवा सा था वो। आप भी बस उसी के साथ, हवा के साथ बह रहे हो। हवा रिजल्ट वैसे ही आएंगे जैसे बाकी सबके लिए आ रहे हैं, रिजल्ट सेम होंगे। आप कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे हो, आप कुछ अलग नहीं कर रहे हो। आप कामयाब कहाँ से होगे कि आप कुछ उसमें मॉडिफिकेशन कर ही नहीं रहे हो, आप उसमें कुछ अच्छा डाल ही नहीं रहे हो। अगर सभी लोग 2 पेज रोज के पढ़ेंगे तो सभी के मार्क्स 80% ही आएंगे, इक्वल ही आएंगे। लेकिन अगर आप 3 पेज पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपके मार्क्स 80% की बजाय 90% आने का चांस है, क्योंकि आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हो। अगर आप जैसा होता रहा है वैसा ही होने दोगे कि हाँ मुझे सुबह से 9 to 5 जॉब चल रही है, अंदर 5 घंटे में काम करता हूँ, बाकी घंटे में नहीं काम करता, बस ठीक है, मुझे एंड पे 35,000 तनख्वाह मिल रही है, गुजारा हो रहा है, भले भले है। लेकिन अगर आपको 1 लाख रुपया कमाना है तो आपको जो आपके बाकी घंटे हैं उसमें कुछ ना कुछ करना होगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ेगी। आपको इस जो करंट सिचुएशन है इसके अगेंस्ट काम करना होगा, आपको कुछ ना कुछ इसमें एफर्ट्स डाले बगैर आप कुछ नहीं गेन कर सकते। नेक्स्ट जो हमारे 2 पॉइंट्स है ना, देयर आर माय फेवरेट पॉइंट्स। लैक ऑफ परसिस्टेंस। क्या आपने आज काम किया, आप कल नहीं किया, परसों किया, बस अब जो है अगले दिन नहीं किया। कभी याद आया तो कर लिया, कभी याद आया कि अच्छा ये मेरा गोल है तो आपने उसके मुताबिक काम करना शुरू कर दिया, फिर याद आया कि मुझे नहीं है। लाइक एक्सरसाइज, सम डे यू डिड, सम डे यू डिडंट।
अब उसके नतीजे में क्या होता है, आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलते जो आप रिजल्ट का चाहते हो, वो कामयाबी नहीं मिलती जो आप कामयाबी हासिल करना चाहते हो। तो कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि हम परसिस्टेंट एफर्ट करें, रोज़ की बुनियाद पर काम करें, चाहे रोज़ आप 5 मिनट काम करें, चाहे रोज़ आप 2 मिनट ही काम करें, लेकिन जो आप गोल हासिल करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप रोज़ाना की बुनियाद पे थोड़ा सा टाइम बनाएं, 2 मिनट उस पर काम करें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप परसिस्टेंट एफर्ट नहीं करोगे, कभी कभार करोगे, तो आपकी लाइफ अनबैलेंस हो जाएगी और आप वो रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते जो आप हासिल करना चाहते हैं। परसिस्टेंस रहना जिंदगी में बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं हम ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, ऑनलाइन वर्क कैसे करें। अब इसमें भी रोज़ की बुनियाद पे आपको हमें ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, आपको ऑर्डर मिले या नहीं मिले, आपने फिर भी रोज़ाना का 1 घंटा ऑर्डर जो है ऑर्डर फिल करने में सर्व करना है। आपने हर दिन 1 घंटा अपने गिग्स को जो है वो बनाने में, आपने हर घंटा आप जहाँ पे गिग्स आपको नजर आ रही है आपने वहां पे अप्लाई करने में 1 घंटा जरूर लगाना है। फौरन शायद आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा हो, लेकिन कुछ अरसे के बाद आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा जब आप परसिस्टेंट एफर्ट डालते हैं, और ये बहुत जरूरी है। अब हमारा जो चौथा पॉइंट है वो क्या है, लैक ऑफ प्लानिंग। अब ये प्लान क्या है, जब आप रैंडमली चीजें करते हो ना कि अभी याद आया तो अभी ये काम कर लिया, अभी याद आया तो अभी ये काम कर लिया, अभी याद आया तो अभी ये काम कर लिया, तो आपकी लाइफ की जो खिचड़ी बन जाती है और वो खिचड़ी आपका बेड़ा गर्क कर देती है। आपको जब तक आप बेशक 10 काम कर रहे हो, आप बेशक 12 काम कर रहे हो, आप जब तक उन्हें ऑर्गेनाइज नहीं करते हो, जब तक अपने टुकड़ों में टाइम के अकॉर्डिंगली नहीं डालते हो कि ये घंटा मैंने ये काम करना है, ये घंटा मैंने ये काम करना है, ये घंटा मैंने ये काम करना है, उन्हें ऑर्गेनाइज करके डिसिप्लिन नहीं रखते हो, मुनज़्ज़म नहीं करते हो, आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हो। तो ये होगा कि अभी आपके पास एक फला काम आया है, आपने 10 घंटे उसके ऊपर लगा दिए, आप जो बाकी के आपके काम थे वो आपने उनको ऊपर जरा सी तवज्जो नहीं डाली, वो हुए ही नहीं है। तो ये वही बात है, यहाँ पे परसिस्टेंस एफर्ट भी नहीं आ रही है, लैक ऑफ परसिस्टेंस हो रही है, ऑर्गेनाइज भी नहीं है, आपका अपना बेड़ा गर्क भी हो रहा है और बाकी काम भी आपके डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उनको भी नुकसान हो रहा है। तो अगर आप ऑर्गेनाइज कर लें कि मैंने 2 घंटे इस काम को लगाने हैं, 2 घंटे इस काम को लगाने हैं, 2 घंटे इस काम को लगाने, जो मर्जी हो जाए, मैंने बस इन्हीं 2 घंटों में ये काम करना है, तो आप इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो। ऑर्गेनाइज करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट्स आते हैं वो रिजल्ट अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, वो रिजल्ट बेहतरीन रिजल्ट्स होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। आपने जब भी कामयाब लोगों के अगर देखें तो आपको उनकी लाइफ में एक प्लानिंग मिलती है। वो हर वक्त उठ के हर काम नहीं कर रहे होते, वो हर वक्त उठ के बाहर जाने को तैयार नहीं होते। उन्होंने डिनर के भी, दोस्तों के साथ पार्टी के लिए भी एक टाइम मुकर्रर किया हुआ है कि अच्छा इस टाइम में हम, ये हमारा दिन जो है ये पार्टी डे है, इसमें हम सिर्फ इंजॉय करेंगे, फन करेंगे, रिलैक्स करेंगे। हर वक्त वो उठ के पार्टी करने को तैयार नहीं हो जाते हैं। बाकी दिनों में अगर कुछ हो भी जाए तो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, नो आज वर्किंग डे है, आज काम ही होगा, आज ये काम इस वक्त घंटे में ये काम होना है तो ये काम ही होगा। और ये बहुत ज़रूरी है, प्लानिंग ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। हमारा अगला पॉइंट जो कि 5वां पॉइंट है वो ये है कि फियर ऑफ फेलियर, नाकामी का खौफ। आप पहले ही कोई स्टेप ले ही नहीं रहे हो, आप इनिशिएटिव ले ही नहीं रहे हो इस डर से कि नाकाम हो जाओगा। जैसे कि हम सब अपनी ज़िंदगी में ऐसा बहुत सारा करते हैं, और मैंने तो बहुत सारा किया है कि मैंने किसी कंपटीशन में किसी चीज़ में पार्ट लिया ही नहीं है, सिर्फ उस वजह से कि हम फेल हो जाएंगे, और फेल होने के बाद क्या होगा, लोग हंसेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग सोचेंगे ये तो इतनी इंटेलिजेंट है ही नहीं है, ये तो इतनी स्मार्ट है ही नहीं है, सिर्फ। तो ये एक फियर होता है आपको कि लोग क्या कहेंगे। जब ये फियर निकल जाए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो आपका बहुत सारी ज़िंदगी में, कहते हो ज़िंदगी आसान हो जाती है। फिर आप कुछ भी करने से पहले कुछ भी कर डालते हो और आप ये सोचते नहीं हो कि फलां क्या होगा। और यही जब ये चीज़ जब आप कर डालते हो फिर आप कामयाब भी हो जाते हो। सिर्फ नाकामी का खौफ अक्सर व बेशतर 80% तो हमें ये नाकामी का जो खौफ है यही कुछ करने नहीं देता, और हम कुछ स्टेप ले ही नहीं पाते हैं। हम इसी तरह अपने कंफर्ट जोन में दुबक के बैठे रहते हैं कि बस ठीक है जो चल रहा है ठीक है, एटलीस्ट इसमें मुझे किसी कोई मेरे पे मजाक तो नहीं उड़ा रहा, कोई मुझ पे हंस तो नहीं रहा। लेकिन ये हमारी सिर्फ महज ख्याली होती है। लोग वैसे भी फिर भी बातें करते हैं, लोग फिर भी हंसते हैं, और फिर भी हम खुश नहीं रहते हैं। जब आप खुश ही नहीं हो किसी चीज़ के साथ तो फिर उसका फ़ायदा क्या। तो फिर इसलिए ज़रूरी है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और इस नाकामी के खौफ को परे फेंका जाए। जो होना है वो हो जाएगा, देख लिया जाएगा। अब हमारा जो छठा पॉइंट है वो ये है कि बहुत जल्दी आप नतीजा चाह रहे होते हो कि आज मैंने कुछ किया है, अब मुझे आज ही रिजल्ट चाहिए। भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। किसी इमारत को भी बनने के लिए ना ईंटें पहले जोड़नी पड़ती हैं तय बात है, और फिर जाके वो कोई बिल्डिंग बनती है, दीवारें बनानी पड़ती हैं, ऊपर
छत डालने पड़ते हैं, बड़ा एक प्रोसीजर है, उसके बाद एक इमारत बनती है। आज ही आप सोचो कि आज ही मुझे चाहिए, आज नहीं बन पाती है। तो ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। एफर्ट्स डालने के बाद थोड़ा सा पेशेंस होना भी ज़रूरी है। अगर जब आप इम्पेशेंट हो जाते हो, आप काम नहीं कर पाते हो, आप एफर्ट्स नहीं कर पाते हो और आप परसिस्टेंट नहीं रह सकते हो, जिसकी वजह से आप कामयाबी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो कि आजकल हमारे यूथ के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, हम बहुत जल्दी नतीजा चाहते हैं और नतीजा कभी भी जल्दी नहीं मिलता। और दूसरी बात, कामयाबी हर बंदे के लिए डिफरेंट है, हर एक के लिए कामयाबी डिफरेंट। कोई हो सकता है 7 साल की उम्र में कामयाब हो जाए, कोई 20 साल की उम्र में, कोई 50 साल की उम्र में, कोई 70 साल की उम्र में। हमें बस खुदा से दुआ करनी चाहिए और अपनी एफर्ट्स डालते रहना चाहिए। वो क्या कहते हैं, माली दा कम पानी पाना, मालिक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, 7वां पॉइंट है, वो कि उन्हें खुद पे यकीन नहीं होता, उनके अंदर बिलीव नहीं होता कि कुछ हो पाएगा, हम कुछ कर पाएंगे। और जब आपके अंदर बिलीव नहीं होता, सेल्फ बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। कोई और आप पे किसी और को आप पे बिलीव हो या ना हो, आपका खुद पे होना बहुत ज़रूरी है, वगरना आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते। जब आपको खुद पे ही नहीं होगा, एतमाद नहीं होगा कि मैंने ये जो काम किया ये मैंने ठीक किया है, तो आप हमेशा दूसरों से जो है वो दूसरों की राय लेते रहोगे, आप हमेशा दूसरों से गवाहियां मांगते रहोगे और आपकी सारी जिंदगी दूसरों की अप्रूवल्स मांगने में ही गुजर जाएगी। ऐसे में आप कुछ खुद नहीं कर सकते। तो सेल्फ बिलीव होना बहुत 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 ज़रूरी है और इसके लिए हमें अपनी नॉलेज को इन्हेंस करना पड़ेगा, अपनी अवेयरनेस को इन्हेंस करना पड़ेगा। हम बहुत सारी चीज़ों का शिकार सिर्फ इसलिए है कि हमें उनके मुतालिक अवेयर नहीं है, हमें उनके मुतालिक नॉलेज नहीं है और हमने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। जब आप जान लेते हो, जब आप नॉलेज लेते हो, आप स्टडी करते हो, आप अवेयरनेस लेते हो, तो आपके बहुत सारे खदशात दूर हो जाते हैं, जो कि आपकी ज़िंदगी को थोड़ा बहुत आसान बना देते हैं। लैक ऑफ ह्यूमिलिटी भी एक रीज़न है जो कि हमें कामयाब होने नहीं देती। कि आपने भी थोड़ा सा काम किया है और आप बड़े अतराते फिर रहे हो, वाह वाह बल्ले बल्ले मैंने तो कमाल ही कर दिया है, मुझसे तो बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। सेल्फ एप्रिसिएशन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ एरोगेंट होना बहुत ही खराब बात है। कि अपनी तारीफ करना, अपने काम को सराहना बहुत ज़रूरी है। इवन कोई आप और आपके काम को सराहे या ना सराहे, आपका खुद को सराहना बहुत ज़रूरी है। एरोगेंट का मतलब ये है कि आप ये समझ रहे हो कि मेरे अलावा तो कोई और है ही नहीं है, बस मैं ही मैं हूँ। किसी ने, कल मैं पढ़ रही थी, किसी ने क्या खूबसूरत बात लिखी थी कि अना में और जो खुद सेल्फ रिस्पेक्ट है उसमें क्या फ़र्क है। तो किसी ने नीचे लिखा था कि अना ये कहती है कि सिर्फ तुम ही तुम हो, सिर्फ तुम ही तुम हो, और जो खुद एतमादी है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो ये कहती है कि तुम भी हो। कितनी खूबसूरत बात है। और यही चीज़ हमें सिखाती है, यही चीज़ आपको हम्बल रहना सिखाती है, यही चीज़ आपको आजिज़ी सिखाती है कि ज़िंदगी में तुम अहम हो, मगर तुम इतने भी अहम नहीं हो कि बाकी सब तुम्हें बेमानी नज़र आना शुरू हो जाए। और ये आपको इसकी वजह से आप अपनी हामियों के ऊपर, आप अपनी लिमिटेशंस के ऊपर भी फोकस कर पाते हो, जिसकी वजह से जब आप इनके ऊपर फोकस रखते हो तो आप अपना डी बेस्ट देते हो। आप जब भी कोई काम करने लगते हो तो आपको लगता है कि अच्छा, इंप्रूवमेंट के चांसेस आपको हमेशा वहाँ नज़र आते हैं, आपको हमेशा लगता है कि आप इसको बेहतर से बेहतर बना सकते हो, आपको हमेशा लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ जो है ना रह गया है, कुछ ना कुछ कमी है, जिसकी वजह से आप हमेशा इंप्रूव करते रहते हो, हमेशा आगे बढ़ते रहते हो, हमेशा आप सीखते रहते हो। लेकिन जब आपके अंदर से ह्यूमिलिटी चली जाती है तो आपको लगता है बस मैं ही मैं हूँ, मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं, मुझे तो सब पता है, मुझे तो सब आता है। तो आपकी जो ग्रोथ है वो ख़त्म हो जाती है, आपके ग्रोथ का अमल स्टॉप हो जाता है और आप सीखना जब छोड़ देते हो तो सर्टनली आप डिक्लाइन का शिकार हो जाते हो और वो जो कर्व थी, जो यहाँ पर थी, अब वो यहाँ शुरू हो जाती है। जिंदगी में ख्वाब देखना बहुत ज़रूरी है, ख्वाब देखने चाहिए। और जो लोग आपको कहते हैं ना कि ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता, मत देखा करो, हकीकत में रहा करो, तबाह हो जाओगे, वो लोग हैं जिन्होंने खुद ख्वाब देखे नहीं हैं, या उन्हें किसी ने देखने नहीं दिए, या वो नाकामी की, अपनी नाकामी की बेंत आपको चढ़ा रहे हैं। और फिर एंड पे क्या होता है, यही वो लोग हैं जब ये 50-60 साल की उम्र को पहुंच जाते हैं तो हाय हाय करते हैं, काश काश कर सदाएं देते हैं, वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं होते। तो कामयाब, अगर आप अपने ख्वाबों की राह पे चलते हैं, आप वो कामयाबी आपको ना भी मिले जो आपने आइडियलाइज की होती है, लेकिन वो सफ़र ही इंतहाई खूबसूरत होता है। उस सफ़र में आप इतना लर्न कर जाते हैं, आप इतना ग्रो कर जाते हैं कि आप एटलीस्ट
मरते हुए ये नहीं कहते कि काश मुझे कुछ वक्त और मिल जाता तो मैं अपने ख्वाबों को पूरा कर लेता, काश मुझे कुछ वक्त और मिल लेता तो मैं ये फलां काम कर लेता। आप एटलीस्ट जिंदगी में जो आप चाहते थे वो आपने किया हुआ होता है, और आप एटलीस्ट सेटिस्फाई मुतमिन तरीके से अपने उखरवी सांस लेते हैं। ख्वाब रियल नहीं होते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि ख्वाब रियल ख्वाब होते हैं, रियल बेस्ड ख्वाब कौन सा होता है? ख्वाब तो हमेशा इमेजिनरी होते हैं, और जितनी बड़ी इमेजिनेशन होगी उतनी बड़ी रियलिटी बनेगी फ्यूचर में जाके। आप जितनी भी चीज़ें, ये टेक्नोलॉजी है, ये लैपटॉप है, ये इलेक्ट्रिसिटी है, मोबाइल फ़ोन है, जितनी भी आप कुछ चीज़ें देखते हैं ये कभी रियल थे? ये सब किसी की इमेजिनेशन थे, किसी का ड्रीम थे। वो इमेजिनेशन रियलिटी में कन्वर्ट हुई और आज हमारे सामने एक रियलिटी है। तो इसी तरह ख्वाब कभी भी रियल नहीं होते हैं, ख्वाब हमेशा इमेजिनरी होते हैं, और जितनी बड़ी इमेजिनेशन होगी उतनी बड़ी रियलिटी कल को वो बनेंगे। लेकिन ख्वाबों को पूरा करने के लिए क्या तरीका होता है? ख्वाब देखने के बाद उसे क्या करना है? उसे शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड करना है, उसे टाइम के अकॉर्डिंगली कि अच्छा इस साल मैंने ये काम करना है, अगले साल मैं ये काम करूंगा, अगले इस तरह मैं धीरे धीरे अपने ख्वाबों तक पहुंच जाऊंगा। इसलिए मैं ख्वाबों को पा लूंगा। और फिर परसिस्टेंट एफर्ट, डिसिप्लिन के साथ वही चीज़ें जो हम अभी कह रहे हैं, जो चीज़ें हमें नाकामी से नाकाम होने देती हैं, हमने उनसे रुकना है। हमने अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करना है, हमने अपनी लाइफ में परसिस्टेंस डालनी है, हमें रोजाना के बुनियाद पर अपने ख्वाबों पर काम करना है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, प्लान करना है, उन्हें छोटे छोटे गोल्स में डालना है। एकदम आप बल्ब बनाने नहीं लग जाते हो, पहले आप छोटी छोटी उसके वर्किंग प्रोसेस के ऊपर काम करते हो, धीरे धीरे आप उसके जो रिजल्ट हैं उस तक पहुंचते हो। तो अपने छोटे छोटे गोल्स पर काम करना शुरू कर देना है, और धीरे धीरे ये आगे बढ़ते रहना है। फिर आपको कोई भी कामयाबी से नहीं रोक सकता। और सबसे अहम चीज, बिलीव, खुद पे बिलीव और खुदा पे बिलीव होना बहुत जरूरी है। हम ये तो कहते हैं कि खुदा सब संभाल लेगा, खुदा संभाल सकता है, लेकिन हम बिलीव नहीं रखते हैं, हम इस बात पे यकीन नहीं करते, इसको मानते नहीं। जब तक हम इसे मानेंगे नहीं, हमें रिजल्ट्स, हमें वो मैजिक नहीं दिखेगा कि वो सच में संभाल सकता है। तो सच में आपका काम होता है एफर्ट करना और परसिस्टेंट एफर्ट डालना, इस यकीन के साथ कि वो जो ऊपर बैठा है उसको संभाल लेगा, और वो संभाल लेता है। वो कैसे कैसे रास्ते निकालता है ये मैं और आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये फेथ, ये ईमान जब हमारे अंदर पैदा हो जाएगा तो फिर हमें हमारा डर, नाकामी का डर, क्या होगा आगे मुस्तकबिल में, हमारा क्या बनेगा, ये सब डर हमारी जान छोड़ देते हैं, और हम अपने काम के ऊपर फोकस करते हैं, रादर देन इन बेमकसद बातों के ऊपर हम फोकस नहीं करते हैं। यहाँ पे हमारी इस पॉडकास्ट का पहला पार्ट खत्म होता है हमारा इसका, ये क्योंकि बहुत अहम पॉइंट है, तो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट के सेकंड पार्ट में बाकी के 8 पॉइंट आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स